जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। जंगीगंज हॉल्ट को मिले सीतामढ़ी स्टेशन का दर्जा, यात्रियों ने उठाई आवाज। पूर्वोत्तर रेलवे का माधो सिंह प्रयागराज रेल की परिस्थितियां बदलने में भले ही रेल विकास निगम ने 800 करोड़ से अधिक खर्च किया हो, लेकिन यात्रियों की आवाज आज भी मूलभूत समस्याओं की उपलब्धताएं और हॉल्ट के नाम पर बेजार होते स्टेशनों को पूर्व की तरह सुविधाएं बहाल करना वर्तमान समय की मांग बन रही है। सोमवार को माधो सिंह प्रयागराज रेल स्थित जंगीगंज हॉल्ट की स्थिति पर यात्रियों की गर्जना इस बात को बल दे रही थी कि यदि हॉल्ट का परिवर्तित कर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन सीतामढ़ी कर दे तो 6 दशक वाली स्थिति पुनः वापस होगी और बेरोजगारों को रोजगार, पैसेंजर गाड़ियों के अलावा विशेष मेल एक्सप्रेस का ठहराव होता नजर आएगा। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रेम सिंह पटेल, छेदीलाल गुप्ता, सत्येंद्र सिंह ने अपना दर्द बयां किया कि रेलखंड की दिशा व दशा तो बदल दी गई है, लेकिन जो परिस्थितियां 2022 तक विद्यमान थी वह आज के दौर में नहीं है। कारण पूछने पर बताने में देर नहीं किया गया कि जिस स्टेशन की पहचान दर्जनों गांवों से होती थी उसे एक हॉल्ट बना देना कहीं से उचित नहीं था। हॉल्ट बना तो ठीक, लेकिन परिसर में दिन रात उपस्थिति दर्ज कराकर रेल सेवाओं को परवान चढ़ाने वालों तक को यहां हटा देना सबसे गलत निर्णय हुआ। यही कारण है कि परिसर के चहुओर वीरानी छाई रहती है और जिम्मेदार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। मात्र पैसेंजर गाड़ियां ही रुकती हैं। कहने के लिए 40 विशेष रेलगाड़ियां पूर्वांचल से पश्चिमांचल की ओर बढ़ती हैं, जिनका ठहराव नहीं होता। परिचालन व्यवस्था के तहत किस तरह की अनहोनियां होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता के नाम पर मात्र औपचारिकता ही है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने जंगीगंज हॉल्ट के नजदीक पर्यटन स्थल सीतामढ़ी का देकर स्टेशन को बहाली का निर्णय ही जंगीगंज रेल परिसर की विलुप्त होने वाली पहचान को वापस ला सकता है। इसकी मांग पूर्व से जारी है। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वहीद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वहीद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। जंगीगंज स्टेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जंगीगंज स्टेशन जैसा कि ये बहुत पुराना स्टेशन है, लेकिन इस समय इसका खस्ता हाल है। यहाँ पर आवश्यक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है, सुंदरीकरण भी नहीं है और आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है। और यहाँ पर जो है अभी देखिए सामान आया हुआ चला गया, यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बनना था लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्टेशन अभी इसका बहुत कुछ काम बाकी है। यहाँ पर घर जो है गिरे हुए हैं जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हैं और तमाम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं छुट्टा पशु घूम रहे हैं और यहाँ यात्रियों को बैठने के लिए यहाँ पर अभी सुविधाएं बहुत कम हैं। और क्या मांग करना चाहते हैं स्टेशन को बहाल करने की? मैं चाहता हूँ कि इस स्टेशन को सुंदर बनाया जाए, इसमें पार्क बनाया जाए, लोगों को बैठने की सुविधाएं की जाए। तो साफ सफाई नहीं रहती है यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर जाला लगा हुआ था, तो इस जाले को हमने खुद साफ किया था। तो यहाँ गंदगी का वातावरण बहुत है। क्या मांग करना चाहते हैं कि कोई स्टेशन इसको धार्मिक स्थल या पौराणिक स्थल या पर्यटन स्थल से जोड़ा जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जैसे सीतामढ़ी नजदीक है, अगर सीतामढ़ी से इसको जोड़ दिया जाए तो अगर रोड बना दिया, रोड बना हुआ है उसको सिर्फ चौड़ीकरण करनी है, तो ये सीतामढ़ी मार्ग से मात्र 2-2.5 किलोमीटर होगा। तो इस क्षेत्र का विकास होगा और स्टेशन के विकास के साथ साथ पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। कुछ ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर? सिर्फ पैसेंजर के अलावा और कोई ट्रेन नहीं रुकती है, सिर्फ पैसेंजर रुकती है। जाती कितनी ट्रेनें हैं? ट्रेन तो मेरे समझ से 150 ट्रेनें जाती होंगी, कुल मालगाड़ी वगैरह सब मिलाकर के। सुपर फास्ट ये वो वंदे भारत जाती है यहाँ से। सीतामढ़ी के नाम अगर ये बन जाए तो इसका विकास और हो सकता है। जी, सीतामढ़ी से बन जाए तो एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन जाएगा और यहाँ से चारों दिशाओं में लोग, जैसे जंगीगंज बाजार है और भी तमाम यहाँ भीटी है, ये वो, इस जगह पे लोग जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या क्या होती है यहाँ पर? यात्रियों की संख्या चूंकि अभी कम रहती है, ज्यादा 15-20 रहती है, लेकिन इसका कारण ये है कि एक किलोमीटर
पूरब साइड में और 3-4 किलोमीटर पश्चिम साइड में हाल्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर यात्री कम आते हैं। लेकिन कम आने का मुख्य कारण क्या है? कारण ये है कि अभी यहाँ पर आवागमन का उतना अच्छा सुविधा नहीं है और अगल बगल हाल्ट हो जाने की वजह से यहाँ लोग कम आते हैं। अगर सीतामढ़ी के नाम से ये स्टेशन हो जाएगा, जैसे अन्य स्थानों पर हुआ है नाम परिवर्तीकरण, तो यात्रियों की संख्या अगर कम रहेगी तब कैसे मेल एक्सप्रेस रुकेंगी? हाँ, अगर स्टेशन का नाम बदल के सीतामढ़ी कर दिया जाए तो इससे जो है लोगों के मतलब ध्यान में भी आएगा कि हाँ सीतामढ़ी यहीं से जाना होगा, तो इसका विकास होगा और लोग जो है यात्री आएंगे यहाँ पर, धार्मिक आस्था बढ़ेगी तो यहाँ का जो है विकास होगा। रेलवे हाल्ट पे आए हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं ऊँच गांव का ही क्षेत्रीय निवासी हूँ। मैं अभी अपने कुछ बड़े भाई को छोड़ने आया था प्रयाग के लिए। यहाँ पे ट्रेनें समय से भी आती तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टिकट काटने वाला नहीं रहता है। काफ़ी अव्यवस्था, साफ सफाई नहीं रहता, बैल ऐसे बैठे रहते हैं ग्राउंड में, और उसके बाद बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, पंखे सब टूटे हुए हैं, बाउंड्री टूटी है। पहले स्टेशन था तो यहाँ अच्छी सुविधाएं थी, जब से ये हाल्ट बन गया है काफ़ी सुविधाएं यहाँ खत्म हो गई हैं। रोजगार लोगों का खत्म हो गया है। कम से कम कुछ क्षेत्रीय लोग थे, दुकान कुछ खोले हुए थे, चल रहा था हम लोगों का। अब बहुत सारी परेशानियां, सरकार को चाहिए कि कम से कम इसको पुराने अवस्था में इसको स्टेशन बनाया जाए ताकि और ट्रेनें रुकें, लोगों को भी कुछ रोजगार मिल जाए। और हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी सीतामढ़ी यहाँ से भी नज़दीक है और साफ सफाई में भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं। पानी सीतामढ़ी के नाम अगर ये स्टेशन हो जाए तो आप कितना विकास समझेंगे? अगर सीतामढ़ी के नाम से यहाँ स्टेशन हो जा रहा है तो ये हम समझ लीजिए कि यहाँ के लोगों को कम से कम 70-80% रोजगार मिल जाएगा जो बाहर जाके कमा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे दुकान और पर्यटक स्थल में कितने होटल ऐसे खुल जाएंगे नए नए जो कि रहेंगे। ट्रेनों के ठहराव के बारे में क्या कहेंगे? मेल एक्सप्रेस अगर हाँ, जब सीतामढ़ी पर्यटक स्थल से जुड़ जाए तो काफ़ी हमारे जो बाहर मुंबई से, महाराष्ट्र से, दक्षिण भारत से, वहाँ से भी लोग आते हैं सीतामढ़ी दर्शन करने। कम से कम अगर ट्रेन चलने लगेगी, यहाँ स्टॉपेज हो जाएगा तो लोग उनको आसानी हो जाएगी, यहाँ के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जंगीगंज रेलवे हाल्ट को लेकर मैं ये कहूँगा कि यहाँ की असुविधाएं बहुत हैं। अगल बगल 2-2 हाल्ट था, इसको हाल्ट किया गया और यहाँ पैसेंजरों की जो मांग है, न पैसेंजर चढ़ पा रहे हैं न उतर पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नीचा है। और यहाँ जो काउंटर टिकट की प्राइवेट किया गया है, ये जो लोग टिकट बांटते हैं समय से आते नहीं हैं। आदमी बिना टिकट का चला जाता है, बिना टिकट का चला आता है। कितनी ट्रेनें रुकती हैं? यहाँ केवल पैसेंजर रुकती है, पैसेंजर के अलावा कुछ नहीं। और कोई नहीं। मान लो कभी काल सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेनें यहाँ बाधित होती हैं। कुछ मांगे उठ रही हैं कि इसका मांगे तो बहुत उठ रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे यहाँ सीतामढ़ी नजदीक है, इसको सीतामढ़ी से जोड़ दिया जाए तो सुविधाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और क्या मांग करना चाहते हैं? और मांग ये है कि यहाँ का ये जो है सुंदरीकरण कराया जाए। ये सब बाउंड्री सब टूटी है। यहाँ बताइए, जो पहले कॉलोनियाँ बनी थी ये सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ये सब सुधार हो जाए। हाँ, सुधार हो जाए। तो क्या आप इस विकास की संभावना कितना मानते हैं? अरे विकास का संभावना हमको तो यहाँ ये लगता है कि 50% से ज़्यादा विकास होगा। और था, पहले था भी, आज केवल हाल्ट की वजह से यहाँ विकास रुक गया।